सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिटकॉइन मनी इंडिया पे। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हमको $82,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इथेरियम लगभग 1560-70 डॉलर के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, वो अभी हमको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। सोलाना में लगभग 4-5% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत अभी हरियाली भी है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और कल यूएस मार्केट जो है दोस्तों रेड में हमको यहाँ पे क्लोज होती हुई यहाँ पे दिखी। अगर अब मैं नेस्डेक लगभग 4% से भी ज़्यादा हमको यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज होती हुई दिखी। S&P भी लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव हमको क्लोज होती हुई दिखी। तो जैसे कि हमने आप लोगों से बात कही थी कि बिटकॉइन के लिए कि अगर यूएस का सीपीआई डाटा हमको अच्छे आते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है तो एक संभावना ये होगी कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा जो है हमको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि हमको $85,000 84 से $85,000 तक हमको जाते हुए ये देखने को मिल सकता है। पर देखिए, अभी जो सिचुएशन है, अभी जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, देखिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमको कल फिर से रेड में क्लोज होती है। हमको देखिए जैसे ही सीपीआई डाटा निकल गया उससे थोड़ी देर बाद हमको जो यूएस मार्केट में है थोड़ी बहुत गिरावट हमको होती हुई दिखी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एस एन पी लगभग कल परसों के दिन लगभग अच्छी खासी ग्रोथ हमको करती हुई दिखी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज का जो टैरिफ है उसको पॉज किया था, तो लगभग 10% के आसपास एस एन पी और 10-12% के आसपास जो नेस्डैक है वो पॉजिटिव में क्लोज होती हुई दिखी थी। इसलिए थोड़ी बहुत जो है लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो नीचे की तरफ मार्केट हमें 3-4% के आसपास कल टूटी है। उसी कारण से बिटकॉइन भी आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे टेस्ट करके उसके बाद लगभग हमने जैसे कहा था कि बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ हमको जाता है, अगर चीज़ें मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, आप हमारा कल का वीडियो जाके जरूर देखिएगा, तो वहाँ पे हमने कहा था कि लगभग $78,000 के आसपास हमको एक सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 78,500 के आसपास हमको आते हुए यहाँ पे दिखा। उसके बाद दोबारा हमने लगभग $83,000 के आसपास हम वहाँ से ऊपर की तरफ हमको जाते देखो, और बार बार हमको जो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हमको एक सपोर्ट जो है, यहाँ पे हमको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि बिटकॉइन देखिए जब तक इसके ऊपर जाके हमको थोड़ा सा नहीं टिकेगा, और एक 50 मूविंग एवरेज जो है वो भी हमको $85,000 के आसपास है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती भी है तो यहाँ पे भी हमको एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। और ये जो एक बड़ा हम एक फॉलिंग बैच जो यहाँ पे देखने को मिला, इसको तोड़ पाना इतनी ज़्यादा मुझे इस समय पे ये नहीं लग रहा है कि भैया यहाँ इसको तोड़ेगा और ऊपर की तरफ हम एक नो ऑल टाइम हाई की तरफ इतनी जल्दी जाएंगे। देखिए, मैं आपका यहाँ पे लगभग थोड़ा समय हमें और हो सकता है जहाँ पे हमको अच्छी खासी यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में अभी ये जो ट्रेड वॉर है, जब जैसे ही 90 डेज का टैरिफ पॉज हुआ, तो चाइना और यूएस के बीच में जो ये ट्रेड वॉर है अभी इन दोनों के बीच में ही चल रही है, क्योंकि यूएस ने सब पे लगभग सारी कंट्रीज पे 90 डेज का यहाँ पे पॉज दिया है, लेकिन चाइना पे उन्होंने कोई भी पॉज नहीं दिया है। वो यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखे, लगभग 125% के आसपास उन्होंने टैरिफ दोबारा बढ़ाते हुए दिखे। और चाइना ने भी यूएस के कुछ गुड्स पे वहाँ पे 125% वो भी यहाँ पे बढ़ाते हुए हमको यहाँ पे दिखे हैं। तो ये वॉर जो है ये थमने का दोस्तों नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, यूएस और चाइना का ये जो वॉर है, कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि 90 डेज का पॉज हो गया तो क्या यार, अभी तो हम सारी कंट्री तो सही हो गई, लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा, जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, सॉरी, वहाँ उसको हिला पाना इतना आसान नहीं है। अगर उस पर इम्पैक्ट चल रहा है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट में अभी भी किसी भी तरीके की, आप ये समझ लीजिए, पॉजिटिविटी अभी भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिले। क्योंकि अगर जैसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो लगभग यूएस की जो सीपीआई डाटा है वो एक्सपेक्टेशन आपको पता है इतने है, लगभग 2.5 की थी, और उससे भी कम 2.4 हमको आते हुए देखिए, जो कि यूएस की जो 2% की जो इन्फ्लेशन दर है उसके नज़दीक हमको आती हुई देखिए। फिर भी मार्केट में कोई खास पॉजिटिविटी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो अभी की जो सिचुएशन है, देखिए, जो चाइना है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है स्टील का उत्पाद करती है, फिर प्लास्टिक का उत्पादन वो करती है,
एल्युमिनियम का उत्पाद वो करती है, वो मैन्युफैक्चर का बहुत बड़ा हब है। तो उस पे इस तरीके का अगर टैरिफ लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ना बहुत ही सामान्य बात है। देखिए होगा ज़रूर। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो ग्रोथ हमको देखने को मिल भी रही है, तो मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबल होगी। कहीं ना कहीं मार्केट इसको नीचे की तरफ हमको आते हुए दिखेगा। एक साइडवेज मोमेंटम जो है कुछ समय तक हमको देखते हुए दिखेगा, जब तक कि यूएस और चाइना के बीच में कोई सुलह, कोई ट्रेड को लेके कोई भी उनके आपस में कोई डील नहीं होती है, तब तक कोई चीज़ें अभी हमको सुलझते हुए यहाँ पे नहीं देखने को मिली। तो यही चीज़ें अगर एक बार हो सकता है कि अगर मार्केट, यूएस की मार्केट अगर कोई 1-2% के आसपास क्लोजिंग हमको पॉजिटिव में देखने को मिलती है, तो प्रोबेबिलिटी एक चांसेस हो सकते हैं बिटकॉइन हमको 85,000 $84,000 के आसपास एक बार जाती हुई दिखे। ठीक है, तो यही चीज़ें फिलहाल हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं सोलाना की यहाँ पे बात करूँ तो सोलाना हमको हमारे उसी लेवल के आसपास ही घूम के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एडीए, एडीए देखिए मैंने आपको कई बार बोला है कि एडीए देखिए ये भी एडीए में मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में था। मैंने अच्छा खासा जो है लगभग $1 के आसपास मैंने लगभग अपने 50% यहाँ पे बेच दिया था। आप लोगों को मैंने कहा था, ठीक है, और 50% मेरे पास होल्ड था। तो ये मैंने आपको कुछ लेवल दिए थे कि यहाँ पे आसपास अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात कहूँ बिटकॉइन के इस चार्ट के बारे में, तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, ये जो कुछ हडल है यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें, इसके सारे हडल्स हमको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है देखिए डीवाईडी का इंडेक्स। देखिए डीवाईडी का इंडेक्स हमने कई बार आप लोगों को एक बिटकॉइन और डीवाईडीएस के इंडेक्स के बारे में हमने कई बार आपको जो इसमें एक कंपैरिजन हमने करके आपको दिखाया कि जब भी डीआईवाईडी एंड डीवाईडी का इंडेक्स मतलब जो डॉलर इंडेक्स है वो एक न्यू बॉटम जैसे ही बनाती है, बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हमको बनाते हुए दिखता है। तब कई बार हमको प्रीवियसली भी ये चीज़ें हमको होती हुई दिखी है। तो जैसे अगर यहाँ पे हमको लगभग 90 के आसपास जैसे ही हमको आती हुई दिखती है, क्योंकि प्रीवियसली दो बार हमको ऐसी ही होती हुई दिखी है कि जैसे ही ये लगभग $90 के आसपास एक न्यू बॉटम हमको लगते हुए यहाँ पे दिखता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, और एक बहुत बड़ा जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको अभी डीवाईडी इंडेक्स जो है अभी फॉलो करती हुई हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ही इसको 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 ये यहाँ से ब्रेक करेगी और नीचे की तरफ अगर हमको 90 के आसपास आती हुई यहाँ पे दिखती है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में भी एक न्यू ऑल टाइम हाई प्रीवियसली जिस तरीके से हमको देखने को मिला है वो चीज़ें होती हुई हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये लगभग 3 साल बाद $100 के नीचे यहाँ पे हमको आते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हमको यहाँ पे होते हुए देखते हैं। ठीक है, और बात करें कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, तो देखिए चाइना ने फिर से दोबारा जो यूएस के जो कुछ जो ट्रेजरीज हैं, उसको ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उसको उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया है। और लगभग 50 बिलियन के आसपास की उन्होंने ट्रेजरी अपनी सेल की है। और यील्ड जो बहुत 10 ईयर्स बॉन्ड की जो यील्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड की, वो बहुत अभी एक अच्छे खासे ऊपर की तरफ हमको जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड भी न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका है दोस्तों, लगभग $3200 के आसपास का आउंस के हिसाब से उन्होंने वो लगाते हुए देखा है। और जो एक न्यू हैम्पशायर है, वो यूएस की जो स्टेट, वो बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जो बिल लेके आए थे वो भी हाउस में जो है वो पास हो चुकी है। और चाइना ने यूएस की गुड्स पे लगभग 125% का जो टैरिफ है वो बढ़ाते हुए यहाँ पे देखे हैं। और क्रिप्टोकॉइन ने ये डाटा यहाँ पे शेयर किया है कि अगर बिटकॉइन बिटकॉइन देखो $84,000 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है। अगर उसको वो तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी 84 से 96,000 के बीच में, तो यहाँ पे हो सकता है एक बार 96,000 बीच में 96,000 तक और $84,000 के आसपास हम जाते हुए इसको देखें। और कार्डानो के जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, उनका ये मानना है कि बिटकॉइन इस साल के अंत तक या अगले साल तक $2,50,000 के आसपास हमको जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, डीवाईडीएक्स की जो इंडेक्स है वो यहाँ पे नीचे हमें बहुत तेज़ी से गिरती हुई दिख रही है। क्योंकि चाइना ने, आपको पता है, मैं बॉन्ड्स उनका सेल कर रही हैं, जो ट्रेजरीज हैं वो सेल कर रहे हैं। और
लेमॉन्ड स्कूल है जो कि दुनिया की जो पहली ऐसी स्कूल बनी है जो कि बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है यूके की, ठीक है। वो बिटकॉइन की जो है बिटकॉइन रिजर्व बनाने की तरफ विचार कर रहे हैं, ठीक है। और रशिया के जो एक फर्म है उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर से ये दरख्वास्त की है कि जिस तरीके से जो इंटरनेशनल पेमेंट वो क्रिप्टो से करते हैं उसके रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क वो बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी न्यूज़ेस हमको दोस्तों अभी फ़िलहाल न्यूज़ है जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर कुछ खास तो दोस्तों मार्केट में भी देखने को हमको नहीं मिल रहा है। डीवाई इंडेक्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। यूएस की जो इन्फ्लेशन है बहुत नीचे हमको आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और तो ये जब तक लोग ये विचार कर रहे हैं कि फेड हो सकता है कि एक रेट कट कर दे, पर क्योंकि ये उम्मीद ये बनाई जा रही है कि जैसे क्योंकि यूएस की जो फेड है उनका अनुमान है कि भैया 2% के आसपास का उनका इन्फ्लेशन लाने का उनका टारगेट है। तो वहाँ पे अगर आती हुई हमको दिखती है, वहाँ तक आती हुई दिखती है तो वो फेड रेट कट कर सकती है। तो लगभग 2.4 के आसपास हमको आती हुई दिखी। इन्फ्लेशन बहुत महंगा इधर बहुत यूएस में हमको कम होती हुई देखने को मिली है। तो ये संभावना लोग लगा रहे हैं कि फेड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि रेट कट कर सकती है। तो अगले महीने हम देखते हैं, क्योंकि ये भी रूमर से यहाँ पे निकल के आती हुई हमको देखने को मिल रही थी कि जो फेड है वो इमरजेंसी एक मीटिंग बुला सकती है और रेट कट कर सकती है, जिस तरीके की परिस्थिति अभी हमको देखने को मिल रही है। पर अब देखते हैं दोस्तों कि अगले महीने फेड की मीटिंग है, तो प्रॉब्लम है पता नहीं वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से बने। हालांकि अगर रेट हमको कट होती हुई दिखती है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और आज पीपीआई डाटा निकल के आने वाला है। तो जैसे पीपीआई डाटा निकल के आएगा, हालांकि निकल के अभी आ चुका है जब मैं वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पे ईटीएफ्स के बारे में, तो ईटीएफ्स का जो फ्लो है नेगेटिव फ्लो हमको लगभग 5-7 दिनों से लगातार हमको जो एक नेगेटिव फ्लो बिटकॉइन में यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कल भी लगभग 150 मिलियन के आसपास की नेगेटिव आउटफ्लो हमको देखने को मिला है बिटकॉइंस के ईटीएफ्स में। और परसों भी हमको 127 मिलियन, 300 मिलियन, 100 मिलियन, 54 मिलियन और 100 मिलियन, ये लगभग एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से हमको जो है ईटीएफ्स की यूएस की जो बिटकॉइन की ईटीएफ से उसमें से हमको आउटफ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं थमेगी दोस्तों, थोड़ा सा जो है मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर हमको बनता हुआ यहाँ पे देखने को। हालांकि आज कोई भी जो ईटीएफ्स है इसमें जो ब्लैक रॉक की है उसमें कोई सेलिंग हमको आती हुई नहीं दिखी है। और अगर लिक्विडेशन हीट मैप की मैं दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा जो है वन डे में तो ये दोबारा जो है हमको जो जो लॉन्ग्स है वो बननी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे 7 डे में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग बराबर यहाँ पे हो चुकी थी, जबकि ये बहुत ही लगभग ये जैसे ही मार्केट 74,500 के आसपास आया तो ये लिक्विडेशन ये बिल्कुल जो लॉन्ग से लिक्विडेट हो चुकी है। तो दोबारा अभी लॉन्ग से जो बननी स्टार्ट हो गई है, पर अभी भी जो शॉर्ट है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे बनी हुई है। तो प्रॉबेबिलिटी एक चांस है दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि $85,000 के आसपास एक बार हम जाते हुए देख जाए मार्केट को। अगर वहाँ पे सस्टेन करते हो तो $88,000 भी हम टच करते हुए देख सकते हैं, इसकी संभावना हो सकती है, ठीक है दोस्तों। बस यही सारी चीज़ें हैं मार्केट में, बाकी कुछ खास ये भी दोस्तों मार्केट में है नहीं। जैसी कुछ निकल के आएगा हम आपसे वो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।